उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है पिक्चर्स। तो टेबल के बाद हम लोग पिक्चर के ऑप्शन पर आ जाते हैं। हमने जैसे ही पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने जहाँ पर भी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी वो आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम पर नहीं आ रहा है यहाँ पर खुल करके तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। या फिर आपने कहीं अदर लोकेशन पर अगर अपनी कोई वॉलपेपर्स या पिक्चर सेव कर रखे हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव किया है या डाउनलोड्स में आपने अभी डाउनलोड करी है कोई पिक्चर, वो चाहिए तो आप इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस में जहाँ पर भी आपकी पिक्चर सेव हो वहाँ से ले सकते हैं। हमने अभी पिक्चर्स के ऑप्शन पर जाकर के सैम्पल पिक्चर्स ओपन कर लिए और इसमें से किसी भी एक पिक्चर का सिलेक्शन ले लिया और इसको करा दिया इंसर्ट। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे सामने यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। जब हम लोगों ने टेबल का ऑप्शन इंसर्ट किया था, यानी कि जब हमने टेबल इंसर्ट कराई थी, तो उसके साथ ही मेरे सामने यहाँ पर टेबल के दो टैब आए थे, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। उसके बाद जब हमने पिक्चर को इंसर्ट कराया तो पिक्चर में मेरे सामने एक फॉर्मेट का टैब आ रहा है। तो पिक्चर में जब हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है तो हम फॉर्मेट के ऑप्शन को सीखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग इसमें से जो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, देखो अगर हम इधर देख रहे हैं यानी कि जितना मेरा एरिया सिलेक्टेड है वो दिखाई दे रहा है इधर, और यानी कि इतना अब रिमूव हो जाएगा और इतनी पिक्चर अब हमको देखने को मिलेगी जितनी मेरे सामने हाईलाइट हो रही है। अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ से कीप चेंजेस, तो देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड हट गया और सिर्फ इतनी पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। अभी हम कंट्रोल Z से बैक करते हैं, वापस रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसका एरिया थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं फ्लावर का एरिया थोड़ा और बढ़ जाए तो हम यहाँ से इस बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है मार्क एरिया टू कीप, यानी कि जो एरिया आप रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो वो एरिया भी आपके इमेज में रह जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं जैसे ये वाली लीव रह जाए तो मार्क एरिया टू कीप के ऑप्शन से आप अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मार्क एरिया टू रिमूव, यानी कि अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने जैसे किया मार्क एरिया टू कीप और हमने कर दिया कीप चेंजेस, तो देखिए ये एक लीफ आ रही है और ये इस तरीके से ये हमारा फ्लावर हमें देखने को मिल रहा है। कंट्रोल Z से हमने बैक किया और अभी अगर हमने कर दिया है यहाँ से मार्क एरिया टू कीप के थ्रू, मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका ऐड हो गया है और अब आप चाहते हैं कि ये जो एक लीफ आ गई है ये हट जाए, तो मार्क एरिया टू रिमूव, आप उस एरिया पर मार्क करिए जो एरिया आप हटाना चाहते हैं। ये देखिए तो वो एरिया हटता चला जाएगा, ये हट गया। अब यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से बढ़ा लीजिए, तो ये देखिए ये बढ़ गया। और अब अगर हम यहाँ से कर दें कीप चेंजेस तो हमारे चेंजेस ऐड हो जाएंगे और हमारी इमेज ऐसी दिखेगी जैसी ये भी हमारे सामने आ रही है। मैं कर दिया कीप चेंजेस, तो ये देखिए इतनी इमेज आपको देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर इसी में ऑप्शन आते हैं डिलीट मार्क पर, तो जो मार्क हमने लगाए हैं अगर हम उनको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट करते जाइए ऑप्शन के थ्रू, यानी हमने जो डिलीट मार्क का ऑप्शन ऑन किया है अब हम जहाँ जहाँ पर भी क्लिक कर रहे हैं वो मार्क मेरे डिलीट होते चले जा रहे हैं, यानी कि यहाँ का पोर्शन आपके इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं देगा। अगर आप रखना चाहते हैं चेंजेस तो कीप चेंजेस का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चेंजेस किए वो सब हट जाएँ और नॉर्मल आ जाए तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और जैसा इमेज हमने इंसर्ट कराई थी वैसी ही इमेज इंसर्ट होकर के आ जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है करेक्शन। करेक्शन के ऑप्शन पर आते हैं तो इमेज में अलग अलग तरीके से हम इमेज को शार्प करा सकते हैं और सॉफ्ट करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 बाई 1 अगर हम किसी भी इमेज पर रख रहे हैं तो शार्प अभी 0% लगा है। अगर हम 25% शार्प करना चाहें या 50% शार्प करना चाहें तो ये देखिए कितनी इमेज हमारी शार्प दिख रही है। अगर हम शार्पनेस कम करना चाहते हैं तो हम इमेज की शार्पनेस कम कर सकते हैं। देखिए इमेज की शार्पनेस कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन। जैसे कि इमेज हमारी है तो शार्प, लेकिन इसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम ये ऑप्शंस देखें तो ये ब्राइटनेस माइनस की तरफ जा रहे हैं और कंट्रास्ट भी माइनस की तरफ जा रहा है। अगर हम इस इमेज के आगे बढ़ते हैं तो ब्राइटनेस प्लस और कंट्रास्ट भी प्लस हो रहा है।
तो इसमें से जो इफ़ेक्ट आपको चाहिए आप वो इफ़ेक्ट अपनी सेलेक्टेड इमेज पर दे सकते हैं। तो करेक्शन के ऑप्शन से शार्प और ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस और कंट्रास्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम नीचे आ जाते हैं, अभी हम इसको 0 और 0 से नॉर्मल कर देते हैं, दोनों पे 0 0 अप्लाई कर दिया और नॉर्मल कर दिया। करेक्शन के ऑप्शन पे आ जाते हैं पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पर, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें शार्पनेस, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ऑप्शन फिर से देखने को मिल रहे हैं। शार्पनेस के ऑप्शन में आते हैं तो हम शार्पनेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और जो भी शार्पनेस हमने दी है उसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर दे दिया 60% की शार्पनेस, तो देखिए इमेज में 60% शार्पनेस आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर तो 50% तक ही मिलता है। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पर हम परसेंटेज दे करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ऑप्शंस तो वैसे हमें यहाँ पर भी सारे वही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें बेनिफिट यही है कि हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को परसेंटेज के हिसाब से इंडिविजुअली अलग अलग चेंज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंबाइंड दिए हैं इसमें अगर हम एक चेंज करेंगे तो उसमें ब्राइटनेस भी चेंज होगी और कंट्रास्ट भी चेंज होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो हम एक एक करके चेंज कर पाएंगे। जैसे हम चाहते हैं ब्राइटनेस कम हो जाए, ब्राइटनेस कम हो जाए, कंट्रास्ट सिर्फ बढ़ जाए तो सिर्फ कंट्रास्ट बढ़ जाए, तो इस तरीके से हम एक एक इंडिविजुअली चेंजेस कर पाएंगे। ये देखिए हम 1 बाय 1 परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं और 1 बाय 1 हम यहाँ से स्क्रॉल भी करा सकते हैं। अगर हमको वापस नॉर्मल इमेज चाहिए तो हम यहाँ से कर देंगे रीसेट, और अगर हमको इफेक्ट अप्लाई करने हैं तो हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो देखिए इफेक्ट्स मेरे आ गए। उसके बाद आता है कलर ऑप्शन। कलर के भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। हम कलर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और इमेज पर उन कलर्स का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। कलर में ही यहाँ पर कलर एंड सैचुरेशन है, कलर टोन है और रीकलर है, 3 कलर ऑप्शन है। कलर सैचुरेशन से कलर की सैचुरेशंस में चेंजेस हो रहे हैं। देखिए कलर टोन अगर यूज़ करते हैं तो कलर की टोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, और अगर री कलर चूज़ करते हैं तो इस तरीके से री कलर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर वेरिएशंस। मोर वेरिएशंस यानी कि अगर हम इसके अलावा कोई और कलर चाहते हैं तो वो कलर हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, तो उस कलर का इफेक्ट हमें हमारी इमेज पे देखने को मिलेगा। अगर हम ले लेते हैं सेट ट्रांसपेरेंट कलर और कहीं पर भी आकर क्लिक कर देते हैं, तो जिस जगह पर हमने क्लिक किया है वो कलर पूरी इमेज में जहाँ जहाँ पर भी होगा उस जगह पर ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर का इफेक्ट आ जाएगा। तो सेट ट्रांसपेरेंट से क्लिक करने पर वाइट इफेक्ट आने लगेंगे उस पोर्शन पे जहाँ पर हमने क्लिक किया होगा। और पिक्चर कलर ऑप्शन पर आते हैं तो जो ऑप्शंस हमें बाहर से मिल रहे थे वो ऑप्शंस की सारी सेटिंग्स हमें यहाँ से भी मिल जाएंगी, यानी कि हम प्रीसेट चेंज करना चाहते हैं और हम सैचुरेशन यहाँ परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, हम कलर टोन को चेंज करना चाहते हैं और टोन को भी यहाँ परसेंटेज के हिसाब से देना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। प्रीसेट में हम कलर के वेरिएशंस यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं, हम उनको भी यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद अगर हमें चेंजेस नहीं चाहिए तो रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्लोज कर देंगे तो इमेज हमारे इफ़ेक्ट एक्सेप्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में भी बहुत तरीके के आर्ट के फॉर्म के इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम इसको चूज़ करें तो ये देखिए इस फॉर्म का इफ़ेक्ट हमें आएगा यहाँ पर देखने को। अगर हम ये ले लेते हैं तो ये देखिए ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम यहाँ से ले सकते हैं। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट ऑप्शन के अगर आते हैं तो हमने जो इफ़ेक्ट चूज़ करना है वो हम यहाँ से आकर के चूज़ कर लें। हम यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर बाहर से चूज़ कर लीजिए, और उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी अब हमें बढ़ानी है तो देखिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ये देखिए अगर हम इसका ग्रिड का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो ये चौकोर चौकोर ब्लॉक्स दिख रहे हैं इनको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इनका साइज़, तो देखिए इनके ब्लॉक्स का साइज़ बढ़ता जाएगा। ये देखिए तो इस तरीके से आपको चेंजेस करा पाएंगे। उसके बाद आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर बेसिकली पेज के ईमेल से रिलेटेड होता है कि जब हम पिक्चर को कहीं कहीं ऐसा मैंडेटरी होता है कि इमेज का साइज़ ये होना चाहिए या इमेज इतने रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और चेंज पिक्चर के ऑप्शन पर आते हैं। हम चाहते हैं पिक्चर का जो साइजिंग वगैरह है वो यही रहे, लेकिन पिक्चर चेंज हो जाए, इस बार पिक्चर आ जाए पेंगुइन वाली, और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए उसी जगह पर पिक्चर रिप्लेस हो जाएगी, यानी जो पहले पिक्चर आ रही थी वो हट जाएगी और दूसरी पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। और कंट्रोल Z से अभी हमने बैक कर लिया क्योंकि हमें अभी अगला ऑप्शन समझना है।
तो चेंज पिक्चर से हम पिक्चर चेंज करा सकते हैं। अगर हम रीसेट पिक्चर के ऑप्शन पर आते हैं तो सबसे पहले आता है रीसेट पिक्चर, क्लिक कर देंगे तो जैसी नॉर्मल पिक्चर हमने इंसर्ट कराई थी वो आ जाएगी। अगर हमने यहाँ से चूज़ कर लिया रीसेट पिक्चर एंड साइज़, तो पिक्चर का जो एक्चुअल साइज़ है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि जब हमने पिक्चर इंसर्ट कराई थी तो पिक्चर स्लाइड के साइज़ के हिसाब से फिट होकर के आ गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ से कर दें रीसेट पिक्चर एंड साइज़, तो पिक्चर का साइज़ भी रीसेट हो जाएगा और पिक्चर में अगर कोई इफेक्ट अप्लाई हुआ होगा तो वो भी रीसेट हो जाएगा। तो ये एडजस्ट के थ्रू हम लोग इतने इफेक्ट या इतनी चीज़ें सेट कर सकते हैं अपने इमेजेस पर। नेक्स्ट आता है पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन। पिक्चर स्टाइल के ऑप्शन पर आते हैं तो हम यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। देखिए अभी हम इसमें से थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं इमेज का, जिससे आपको पेज पर विजिबल हो। तो इसमें हम जो जो स्टाइल चूज़ करते जाएंगे वो स्टाइल मेरे पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगी। फिर आता है पिक्चर का बॉर्डर का ऑप्शन। अगर हम पिक्चर पे बॉर्डर देना चाहते हैं और बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। लेकिन हमने जो स्टाइल चूज़ करी इसमें बॉर्डर है ही नहीं, तो कोई एक ऐसी स्टाइल ले लेते हैं जिस पे बॉर्डर था, तो हमने ये स्टाइल ले ली। अब अगर हमको इस पर पिक्चर का बॉर्डर कलर चेंज करना है तो हम पिक्चर का बॉर्डर कलर चेंज करा सकते हैं। बाकी कलर के ऑप्शंस में नीचे आते हैं तो मोर आउटलाइन कलर्स के ऑप्शन से हम लोग कोई भी नया कलर चूज़ कर सकते हैं और कस्टम्स कलर्स के ऑप्शन पर आकर उस कलर में चेंजेस करेंगे, ओके करेंगे तो वो कलर मेरी पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा। उसी में आगे बढ़ते हैं तो आता है वेट का ऑप्शन, यानी कि जो हमारी पिक्चर का बॉर्डर है वो कितना मोटा हो कितना पतला हो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। और अगर हम डैशेस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर पर डैश का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। डैशेस जो है एरोज़ के साथ अप्लाई होगा, अगर हम एरो वगैरह लेंगे तो उस पर आएगा। तो ये हमारा डैशेस का ऑप्शन अभी इस इफेक्ट के साथ नहीं हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हम अगर अलग से कोई ऑप्शन लेते हैं तो उसके साथ डैशेस का ऑप्शन इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर इफ़ेक्ट भी आपने ये सारे पढ़े हैं और इन इफ़ेक्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बाय 1 और सारी पिक्चर्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने जब होम पर शेप्स के बारे में सीखा था और शेप में हमने आपको ये सारे ऑप्शंस इफ़ेक्ट के बताए थे, जिसमें यहाँ पर प्रीसेट्स आ रहे थे, शैडो आ रहे थे, रिफ्लेक्शन के ऑप्शन थे, ग्लो का ऑप्शन है, सॉफ्ट एजेस है, बेवेल है और 3D रोटेशन है। तो इसमें से हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ऑप्शन के हिसाब से हमारी इमेज इफ़ेक्टिव होती जाएगी। पिक्चर लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ से हम पिक्चर के लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ पिक्चर आए तो वैसे स्ट्रक्चर के साथ आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर पिक्चर लेआउट ये वाला लग जाए तो इस लेआउट के साथ आ जाएगी और इसकी कुछ सेटिंग्स भी ऑन हो जाएंगी जिनको हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये हमने कंट्रोल Z से अभी तो बैक कर दिया है, लेकिन अगर हम इसमें से लेआउट देना चाहें तो वो लेआउट यहाँ पर अप्लाई करा पाएंगे। उसके बाद आता है अरेंज का साइज़, अरेंज का ऑप्शन। तो अरेंज के ऑप्शन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि अगर हम इसको फ्रंट पर लगाना चाहें या बैक पर लगाना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो वो ऑप्शंस यहाँ पर मेरे सामने आ जाएंगे और ये ऑप्शन हाईलाइट तभी होंगे जब हमने इमेज में 2-3 पिक्चर्स ले रखी होंगी और हम उन सबको अलाइन कर पाएंगे, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, और उन सबकी सेटिंग्स हम यहाँ पर जान पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप के ऑप्शन पर आते हैं तो हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं सिर्फ फ्लावर दिखे बाकी कुछ ना दिखे, तो देखिए यहाँ से क्रॉप कर पाएंगे। तो अब इमेज सिर्फ उतनी ही दिखेगी और उसके हिसाब से हम साइज़ को भी बड़ा छोटा कर पाएंगे। क्रॉप टू शेप है, अलग अलग शेप देखने को मिल रहे हैं, हम चाहते हैं इस शेप में पिक्चर आ जाए तो देखिए शेप में पिक्चर आ गई। तो जो शेप आप चूज़ कर लेंगे आपकी पिक्चर उस शेप के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्ट रेशियो। आप जो इमेज का साइज़ देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं ये साइज़ हो जाए तो इसको ओके कर दीजिए, ये साइज़ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं ये साइज़ 16:9 का साइज़, तो 16:9 का साइज़ आ जाएगा, आप वो साइज़ पे इमेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज को जब क्रॉप कर रहे हैं तो क्रॉप करते समय उसका साइज़ क्या हो उसके ऑप्शन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद फिल करा देंगे तो मेरी पूरी इमेज उस शेप के अंदर फिल हो जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा पोर्शन जो आ रहा है बस उतना उतना कटेगा, बाकी पूरी इमेज उस शेप के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से कर देते हैं फिट तो
हमारा जो बॉक्स है यानी कि जो हमारा शेप है वो फिट हो जाएगा पिक्चर के हिसाब से। तो ये हमारा क्रॉप की ही कुछ और सेटिंग्स थी जिनको हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट है हाइट और विड्थ। अगर हम इंडिविजुअली हाइट बढ़ाना चाहते हैं पिक्चर्स की तो बढ़ा सकते हैं, और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे इमेज की सारी सेटिंग्स हो गई। अभी हमने आप लोगों को यहाँ पर अरेंज का ऑप्शन नहीं क्लियर कराया है क्योंकि हम लोग इसको पीछे सीख चुके हैं। तो अगर आप इन ऑप्शंस को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, और उसमें ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। मैंने उसमें शेप्स के साथ समझाया है, अगर आप चाहें तो पिक्चर्स को लेकर के भी इनको समझ सकते हैं। तो ये हमारा पिक्चर्स का ऑप्शन था जो कि इंसर्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट, insert clip art into the document including drawings, movies, sound और stock photography to illustrate a specific concept। तो क्लिप आर्ट के थ्रू हम लोग किसी भी क्लिप्स को ले सकते हैं जो क्लिप्स इसके अंदर स्टोर होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए लिखा था पहले काइट, तो हमने यहाँ पर अभी देख रहे हैं तो वो लिखा हुआ है। अगर हम इसको सर्च करें तो काइट से रिलेटेड जो भी क्लिप यहाँ पर इंसर्ट होगी, इंक्लूडेड होगी, आप उसको क्लिक करके अपने इस पेज पर ला सकते हैं। ये देखिए, फिर से आप लेना चाहते हैं तो आप कोई और वर्ड फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कंप्यूटर्स को। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी क्लिप्स हैं सारे क्लिप्स यहाँ पर आ गए। काइट का देखिए एक ही था तो एक आ रहा था, यहाँ पर कंप्यूटर्स के बहुत सारे क्लिप्स हैं तो सारे खुल गए। आप उसमें से किसी एक पर भी क्लिक कर लीजिए तो वो क्लिप आपके सामने आ जाएगा। कोई और चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए, वो क्लिप आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल क्लिप्स आप ले सकते हैं अपने सिस्टम्स में से। तो ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट करके या सर्च करके यहाँ से ले सकते हैं। और जब हम पिक्चर या क्लिप आर्ट लेते हैं तो देखिए सेम सेटिंग्स ऑन हो गई फिर से, यानी कि अभी हमने जो पिक्चर के साथ फॉर्मेटिंग करी थी वही सेम फॉर्मेटिंग हम क्लिप आर्ट के साथ भी कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को चला सकते हैं। तो ये हमारा क्लिप आर्ट का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे आप लोग अपने अपने फ़ोन्स में भी लेते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना कि हम कोई क्लिप लेना चाहते हैं और वो पिक्चर फॉर्मेट में आ जाए आपके पास, तो ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। हम स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को जल्दी से समझेंगे क्योंकि ये ऑप्शन जैसे ही हम ऑन करते हैं तुरंत ये ऑप्शन हमारी विंडो बंद कर देता है और दूसरी विंडो पर हमें पहुंचा देता है। तो जैसे ही देखिए अब हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे आए, स्क्रीन क्लिपिंग पर आए, तो देखिए इसने हमारी जो विंडो खुली थी वो विंडो बंद कर दी और दूसरी विंडो पे हमें ले आया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये आ जाए, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए वो पोर्शन आपके इस एरिया पर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी दूसरी स्क्रीन का क्लिप ले सकते हैं, लेकिन ये तुरंत परफॉर्म होता है और आपको तुरंत रिएक्शन करना होगा आप क्लिप जब भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने फिर से स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर क्लिक किया और इस बार आपको पावर पॉइंट का ही कोई ऑप्शन आपको कॉपी करना था, तो स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक किया, तुरंत विंडो चली जाएगी। क्लिक कर लीजिए पावर पॉइंट जिससे तुरंत ओपन हो जाए। और अब आप जैसे चाहते हैं कि ये वाला पूरा बॉक्स आ जाए तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वो क्लिप आ गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक नया ऑप्शन हमें यहाँ पर पावर पॉइंट 2010 में मिलता है जिसके थ्रू हम लोग क्लिप्स ले सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम में यहाँ पर आता है न्यू फ़ोटो एल्बम। इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं Ctrl+N से। तो अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम पर आते हैं, न्यू फ़ोटो एल्बम के ऑप्शन पर आ जाते हैं। न्यू फ़ोटो एल्बम यानी कि हम लोग इस ऑप्शन से एल्बम क्रिएट कर सकते हैं जिन भी फ़ोटोज़ का चाहें उन फ़ोटोज़ का, क्योंकि पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप कभी फ़ोटोज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एल्बम का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारी सेटिंग्स जानने को मिलती हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पर ऑप्शन जो इस्तेमाल करना होगा वो होगा फाइल एंड डिस्क का ऑप्शन। फाइल एंड डिस्क में यानी कि हमें यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करनी होगी जिस फाइल को हम लोग क्लिप यानी फ़ोटो एल्बम के रूप में लेना चाहते हैं।
तो फाइल एंड डिस्क के ऑप्शन पर आ जाएंगे और हमारी जितनी भी इमेजेस हैं हम उनको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये देखिए मेरी ये सारी पिक्चर्स वन बाय वन जिस सीरीज़ में थी उसी सीरीज़ में मेरे पास इंसर्ट होकर के आ गई हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारी पिक्चर्स का एल्बम क्रिएट कर पाएंगे, अब जिसकी सेटिंग्स हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट आता है न्यू टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम चाहते हैं इस लाइट हाउस के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स की एक स्लाइड आ गई है, यानी कि लाइट हाउस वाली इमेज के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, आप उसमें कुछ भी मैटर लिख पाएंगे। लिखने के लिए आपको अपनी स्लाइड पर ही वापस आना होगा। और अगर अभी हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इमेजेस हमें कलरफुल देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से लगा देते हैं ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट तो देखिए हमारी सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट आएंगी, यानी कि ये जो एल्बम जनरेट होगा वो ब्लैक और वाइट इमेजेस का जनरेट होगा, लेकिन हमें कलर्स चाहिए, इस वजह से हम इसको भी बंद कर रहे हैं। तो ये हमारा पिक्चर ऑप्शन था। नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर अप एंड डाउन। अगर हम किसी पिक्चर को पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं ये जो इमेज है ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए, तो डाउन, इस तरीके से हम डाउन का इस्तेमाल करके उसको सबसे लास्ट पर ला सकते हैं। लेकिन हमें लग रहा नहीं ट्यूलिप्स से ऊपर होना चाहिए तो अप। तो इस तरीके से अप एंड डाउन से उस पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम रिमूव करा सकते हैं, रिमूव से वो पिक्चर हट जाएगी। और उसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं यहाँ पर रोटेट से रिलेटेड, यानी हम इस इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। अलग अलग डायरेक्शंस हमें प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ से, ये देखिए हम जैसा डायरेक्शन चूज़ करेंगे वो डायरेक्शन से रोटेट हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर अगर हम देखें तो कंट्रास्ट का ऑप्शन। अगर हम इस इमेज में कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए इमेज के कंट्रास्ट में चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम कंट्रास्ट कम करना चाहें तो कंट्रास्ट कम भी करा सकते हैं। इसी तरीके से ब्राइटनेस बढ़ानी है तो हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और ब्राइटनेस कम करनी है तो हम ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। तो इस तरीके से हम सारी इमेजेस का जो है इफ़ेक्ट्स दे करके, यहाँ पर आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं तो हम यहाँ से एक पिक्चर, दो पिक्चर्स, चार पिक्चर्स, इनका लेआउट चूज़ कर पाएंगे, यानी कि जो हमारा एल्बम जनरेट हो वो कैसा हो। जैसे हमने देखिए अभी 4 पिक्चर्स का लेआउट चूज़ किया तो 1 2 3 4, यानी ये हमारा पहला होगा। दूसरे पे क्या आएगा 1 2 3 4, तीसरे पे क्या आएगा ये, क्योंकि इसके अलावा है ही नहीं मेरे सामने। तो अगर हम 3 पिक्चर्स का लेआउट लेते हैं या फिर हम लोग 2 पिक्चर्स का लेआउट लेते हैं तो हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर पाएंगे। तो हम लोग अलग अलग तरीके के लेआउट्स ले पाएंगे। लेआउट की शेप्स कैसे हो, यानी फ्रेम कैसे हो। राउंडेड रेक्टेंगल, तो देखिए राउंडेड रेक्टेंगल आएंगे। अगर हम सिंपल फ्रेम वाइट लेते हैं, वाइट आए आउटसाइड फ्रेम, ब्लैक फ्रेम चाहिए तो ब्लैक फ्रेम ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं सेंटर शेडो आए रेक्टेंगल में तो वो आ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से जो चूज़ कर लिया वो ले लिया कंपाउंड फ्रेम ब्लैक, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है थीम का ऑप्शन। ब्राउज़ के ऑप्शन पर आते हैं। अगर मेरे सामने या मेरे पास कोई थीम पड़ी हुई है, हम उसमें से वो थीम चूज़ कर लेंगे और उस थीम को हम अपने इस एल्बम पर प्रोवाइड करा पाएंगे। लेकिन अभी ये जो मेरी थीम है ये इंस्टॉल्ड नहीं है। अब अगर हम यहाँ से करें क्रिएट, तो ये देखिए जो ये थीम थी, ये मेरी डिफ़ॉल्ट एक थीम है वो आ रही है, और उसके बाद ये एल्बम मेरा जनरेट हो गया। अब हम लोग F5 करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फ़ोटो एल्बम बाय शिवानी, जो यूज़र नेम सिस्टम का होगा वही आएगा। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे होता है अभी बताते हैं। फ़ोटो एल्बम बाय शिवानी एंटर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमने यहाँ पर लगाया था कि 2 पिक्चर्स आएँ जिनका फ्रेम इस तरीके से हो, तो इस तरीके से हम पिक्चर्स की फ्रेमिंग देख पाएंगे। हमने इस इमेज के बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था, तो देखिए इस इमेज के साथ टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और ये हमारा फ़ोटो एल्बम इस तरीके से जनरेट हो गया है। हमको जो भी एडिटिंग करनी है वो यहीं पर करनी होगी, यानी कि ये देखिए अब अगर हम इसका यूज़र नेम चेंज करना चाहें तो हम इसी तरीके से यहाँ पर टाइप करके इसका यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं, या अपने हिसाब से आप जो एडिटिंग करना चाहें। जैसे आप मान लीजिए आपने ये जो नाम लिखा है इसमें आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना है, कोई स्टाइल चेंज करनी है, तो इस तरीके से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। बाकी जो चेंजेस आपने सीखे हैं सेम वैसे ही काम करेंगे। अब आप F5 करिए, ये देखिए
तो इस तरीके से हमारा ये फ़ोटो एल्बम जनरेट हो गया है दो स्लाइड्स के साथ। अब इसको आप सेव करा सकते हैं। तो ये हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा इंसर्ट में इमेजेस का पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया।